नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। तालिबान की ओर से भारत के लिए एक सकारात्मक बयान सामने आया है। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी की समय सीमा और तालिबान के समर्थन में बनती स्थिति के बीच भारत की काबुल के प्रति नीति को लेकर संदेह और अनिश्चितता का माहौल बन गया है, जिसे लेकर तालिबान ने कहा है कि वे अपने पड़ोसी देश भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से रहने में विश्वास करते हैं। तालिबान ने यह भी कहा है कि कोई भी देश अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकता है, यह हम सभी के हित में है। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से हल्फनामा दाखिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर अनुग्रह राशि दी जाए तो दूसरी पर नहीं, और ये गलत होगा। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर तेजी से ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 58,419 नए मामले सामने हैं, जबकि 1,576 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,98,81,965 हो गई है। देश में अब कोरोना के 7,29,243 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,87,66,009 लोग ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 3,86,713 लोगों की जान भी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज रविवार से करीब 7.5 लाख से ज्यादा अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त के महीने में मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जून माह का वितरण रविवार से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को जून माह में 3 किलोग्राम चीनी का वितरण 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा। पंजाब की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह कल आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो सीएम केजरीवाल पार्टी में उनका स्वागत करेंगे। उनके लिए कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंच रहे हैं। अमृतसर पहुंचने की जानकारी सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दी है। वहीं कुंवर विजय प्रताप का भी बयान सामने आया है कि वे नई सियासत की शुरुआत करेंगे। इतना ही नहीं, कुंवर विजय प्रताप ने यह भी कहा है कि पंजाब अब बदलाव चाहता है और उम्मीद सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही है। बड़ा आरोप लगाते हुए कुंवर विजय प्रताप ने बयान दिया है कि पंजाब में मिलीजुली सरकार है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ावा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है, जिसमें दिल्ली और कोलकाता में पेट्रोल पहली बार 97 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। इस बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 29 पैसे बढ़कर 97 रुपए 22 पैसे और डीजल की कीमत 28 पैसे बढ़कर 87 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अनलॉक के बाद दिल्ली के बाजारों में बढ़ रही भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं होने से व्यापारियों की परेशानी भी बढ़ गई है। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार लगाई गई थी कि ऐसे ही कोरोना की तीसरी लहर आएगी। हाईकोर्ट के फटकार के बाद व्यापारी गंभीर हो गए हैं। कहीं फिर से बाजार बंद न हो जाए, इसको लेकर व्यापारियों ने आज फिर एक महापंचायत बुलाई है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस 2024 में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है। ऐसे में शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। उनका कहना है कि भविष्य में शिवसेना भी बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ सकती है। हालांकि चूंकि अभी देश महामारी से जूझ रहा है, इसलिए चुनावी राजनीति करने का यह सही समय नहीं है। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री डॉक्टर मणिकंदन को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहे थे। मणिकंदन पर मलेशिया की एक महिला ने रेप करने का आरोप लगाया है। बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद से वे फरार चल रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप है, लिहाजा वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। त्रिपुरा स्टेट बोर्ड ने मौजूदा महामारी के चलते इस वर्ष की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री और कैबिनेट प्रवक्ता रतन लाल नाथ ने राज्य सचिवालय में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि महामारी के बीच छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग और त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संयुक्त रूप से यह फैसला लिया है। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।